नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, देवी देवताओं का अपमान, अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान करना आम बात हो गई है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास पर देशद्रोह का केस डाल दिया गया है और दुनिया भर के लोग खामोश हैं। आइए एक नजर डालते हैं वहां के मौजूदा हालात पर, जहां भारत विरोधी तत्व पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और भारत से बांग्लादेश की ये घृणा समझ से परे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी नई खबर आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों और हिंसा के बीच भारत के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में अब सीधे तौर पर भारत से जुड़े प्रतीकों के अपमान की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के कुछ कॉलेजों में कथित तौर पर भारतीय तिरंगे को जमीन पर पेंट करके जूतों से चलने का मामला सामने आया है। वहीं इस्कॉन के प्रतीक के साथ भी बांग्लादेश में इसी तरह की घटना हुई है। साथ ही बांग्लादेश के छात्रों के द्वारा भारत विरोधी नारेबाजी करने की बात भी सामने आई है। वहीं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय झंडे के अपमान की घटना बगुड़ा पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, ढाका यूनिवर्सिटी और नोआखाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हुई है। यहां छात्रों ने भारतीय झंडे को जमीन पर पेंट किया और फिर भारत विरोधी नारेबाजी करते हुए छात्र इसके ऊपर से गुजरे। इन छात्रों ने आसपास के लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहा है। इसने दोनों देशों में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में भारतीय तिरंगे का अपमान करने पर प्रोफेसर नजमुल एहसान कलीमुल्लाह ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बांग्लादेश में भारतीय तिरंगे के अपमान की बात सामने आई है। झंडे को फर्श पर पेंट किया गया था और छात्रों से उस पर चलने का आग्रह भी किया गया था। वहीं इस्कॉन के प्रतीक और इजरायली झंडे को भी अपमानित किया गया है। अब वो आशावादी रहना चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और वो कहते हैं कि द्विपक्षीय हितों की रक्षा भी होगी। वहीं इजराइल और भारत से इतनी नफरत करने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी कैसे रिश्ते सुधरेंगे, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन खान का कहना है कि इस साल 5 अगस्त के बाद बदले हुए हालात में ढाका और नई दिल्ली के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इनकी दोगला नीति सामने आई है। खबरों के अनुसार बांग्लादेश के विभिन्न जिलों से 63 भिक्षु शनिवार शाम और रविवार सुबह बेनापोल सीमा पर पहुंचे थे, जो भारत में प्रवेश करना चाहते थे, जहां उन्हें संदिग्ध यात्रा के कारण इमिग्रेशन पुलिस ने रोक दिया। यही नहीं, बांग्लादेश में इस हफ्ते की शुरुआत में ही हिंदू संत चिन्मय दास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कई शहरों में हिंसा देखने को मिली है, जिसमें एक वकील की मौत भी हो गई। चिन्मय दास पूर्व में इस्कॉन से जुड़े रहे थे। ऐसे में इस्कॉन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं चिटगांव में वकील की मौत के बाद से हिंदुओं के खिलाफ भी हमले हुए हैं। यही नहीं, बांग्लादेश में हालात बुरे होते जा रहे हैं। भारत में लगातार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की बात कही जा रही है। भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी के जो हालात है वो बहुत ही भयानक हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान के ही नक्शे कदम पर होगा और हिंदू विहीन हो जाएगा। तो फिलहाल आज की खबर में इतना ही। एक और नई खबर के साथ मैं श्रेया जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।